जिला के चड़ी वार्ड से जिला परिषद कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी ने 6000 के मतों के अंतर से जीत हासिल की है और चुनाव जीतने के बाद वे आशीर्वाद लेने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली के पास पहुंचे। उनकी इस जीत पर जीएस बाली ने उन्हें बधाई दी। आइए देखते हैं कांगड़ा से हिमांशु गुलेरिया की ये विशेष रिपोर्ट। अभी नवनिर्वाचित हमारे कैंडिडेट जिला परिषद के मुझे मिलने के लिए आए हैं अपने साथियों के साथ। सैकड़ों साथी इनके साथ में आए हैं। बहुत बड़े मार्जिन के साथ इन्होंने चड़ी वार्ड से, जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का वार्ड है, वहाँ से इलेक्शन जीता है। जिला परिषद का 6000 मतों के डिफरेंस से ये जीते हैं। इनका और इनका जो नंबर 2 जो आया है उसमें 6000 मतों का तकरीबन डिफरेंस है। तो मैं इनको इस विजय के ऊपर, क्योंकि इनको अभी थोड़े दिन पहले, आज इनको डबल बधाई दे रहा हूँ मैं कि इनको थोड़े दिन पहले ये कांग्रेस पार्टी के जिला के युवा अध्यक्ष भी चुने गए और चुने हुए जिला अध्यक्ष, और उसमें भी काफ़ी मतों से जीत हासिल की है। एक छोटे से गांव से आकर के, गरीब परिवार से आकर के इतनी तरक्की के लिए मैं इनको बधाई देता हूं अपनी तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इनके जो साथी जिन्होंने इनको जिताया है उनको याद रखें और जो पोर ऑफ द पोरेस्ट है उसके काम सबसे पहले करें। यही इनको हमारी एडवाइस रहेगी ताकि आम आदमी को भरोसा रहे सिस्टम में। मगर ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है, आल्दो कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद में, बीडीसीज में मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी की रहेगी और जो हमें खबरें आ रही हैं उसमें हम जिला परिषद भी बनाएंगे और अपनी अपनी बीडीसी भी बनाएंगे। और बीजेपी का जो है पूरा सुपड़ा साफ हुआ है, मगर इस इलेक्शन में रिजल्ट और भी बेहतर होते अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक ढंग से काम करता। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं किया। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इलेक्शन में वोट डालने गए होंगे। वोट ये लोकतंत्र में सबसे बेसिक इलेक्शन है, जहाँ से लोकतंत्र की नींव जो है वो पक्की की जाती है। उस नींव को खोखला करने के लिए कई टाइप के इन्होंने षड्यंत्र किए हैं इस इलेक्शन में। और सबसे बड़ा षड्यंत्र ये किया है कि जो 5 पर्चियां दी गई, प्रधान की, उप प्रधान की, पंच की, जिला परिषद और समिति मेंबर, किसी के ऊपर भी नहीं लिखा है कि कौन से पद का इलेक्शन है कि ये पर्ची है। आप उन पर्चियों को चेक करें। चेक करके आप डिप्टी कमिश्नर को या बाकी अफसरों को बोले हुए पर्ची दिखाओ। जब आपको 5 पर्चियां पकड़ा दी, उसमें सतीश कुमार प्रधान भी हो सकता है, सतीश कुमार जिला परिषद के लिए भी हो सकता है। आपने सतीश कुमार को पहली पर्ची खोली, सतीश कुमार देखा और उसको लगा दी आप पर्ची, पर आपको बाद में देखा कि भाई ये तो प्रधान का नहीं है, द्वारा सतीश कुमार आ गया, तो द्वारा लगाओगे तो आपका वोट कैंसिल हो गया, एक वोट आपका खराब हो गया। इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी अनियमितता हुई वो ये हुई कि आपने निशान तो सारे छाप दिए। इतनी क्या जल्दी थी इलेक्शन कमीशन को कि निशान चलाने के बाद पर्चियों के ऊपर कैंडिडेट के इलेक्शन के जब विड्रॉल के बाद वो क्यों नहीं प्रिंट हो सकते थे? उनके नाम जो है, नाम मास्टरों को दे दिए लिखने को। अब कोई मास्टर जी की मेरे साथ नहीं बनती है, वो लोकल है। जो सुमित्र लिखा है वो चरित्र पढ़ा जा रहा है, जो सविता लिखी है वो सनिता पढ़ी जा रही है। एक बहुत बड़ी त्रुटि जो है वो हुई है। हम ये चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर गौर फरमाए और आने वाले इलेक्शनों में इसको बिल्कुल ठीक करें। अभी से इसकी प्रक्रिया चालू करें और कहीं पर जहाँ 1-1, 2-2 मतों का फर्क पड़ा है, 5 पेटियां पड़ी हुई हैं, एक मत जिला परिषद की बजाय आपका बीडीसी में पड़ गया, क्या उसकी चेकिंग अच्छी तरह हुई? उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, कई जगह पे ऐसे हुआ
कि आपने पहले इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी 5 वोट से हार गया, बाद में वही व्यक्ति 3 वोट से जीत गया रिकाउंटिंग में। तो जहाँ जहाँ एक एक वोट से लोग आ रहे हैं जिनको महिलाओं को ज्ञान नहीं है पूरा। और दूसरी बात कि इनको इलेक्शन के पहले रिजर्वेशन चार्ट बनाने पे ऐसा क्या था कि 1 हफ्ता रह गया इलेक्शन को तो आप अपना रिजर्वेशन चार्ट दे रहे हो। रिजर्वेशन चार्ट मस्ट कम सम टाइम इन एडवांस ताकि लोग प्रिपेयर कर सके अपने कागजों को लेकर के, अपने इलेक्शनों को लेकर के, अपनी बाकी चीजों को लेकर। इसमें बहुत सारी त्रुटियां रही हैं सरकार को और इलेक्शन कमीशन को, दोनों को इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से काम करने की अवस्था है। ये तो इट इज जस्ट ए जोक ऑन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के ऊपर ये मजाक है बिल्कुल कि आप इतने बड़े लोकतंत्र का इलेक्शन करा रहे हैं। लोग कोरोना में जा के सुबह से शाम तक वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो रिजल्ट है वो 1-2 वोट के साथ जहाँ पे हार जीत है उसको लगे कि शक रहे कि मैं मेरा वोट ठीक ढंग से पड़ा, ये कैंसिल हुआ। ये 3-4 इशू थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे हमारे लिए, आप लोगों से चर्चा करना, आपके मार्फत सरकार तक पहुंचाना। और भाजपा को इस इलेक्शन में पूरी तरह से मुंह की खाना पड़ी है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट। सरकार का जो अब विघटन होना है उसकी ये शुरुआत हो चुकी है और मुझे ये कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है। इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज का जो रोल है जो काउंटिंग में और बाकी जगह थे वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। हमारे पास जो लोग इलेक्शन लड़े हैं उन्होंने आकर के कई टाइप की शिकायतें की हैं। अब लोकतंत्र की प्रतिक्रिया ऐसी है कि जो पीआरओ ने रिजल्ट दे दिया उसके बाद आपके पास एक ही है सिस्टम कि आप कोर्ट में जाएं और 5 साल तक उसकी लड़ाई लड़ते रहे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें एनर्जी खराब करने की जरूरत है, मगर जरूरत जो है इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा इसको ठीक करने की और प्रोसेस को ठीक करने की, इन चीज़ों की है। और बीडीसी और जिला परिषद जो है उनमें हम अपनी ताकत पूरी तरह से लगाएंगे और अपने अपने बीडीसी और जिला परिषद बनाएंगे। और यहाँ तक मुझे ये सुनने में है कि सरकार वाले कह रहे हैं कि हम 3 साल हो गए, 1 साल तो हमारा कोरोना में चला गया। 1 साल भैया कोरोना में नहीं गया, 3 साल इनडिसाइसिवनेस में चले गए आपके। यू आर नॉट ए डिसाइसिव गवर्नमेंट, यू आर टोटली इनडिसाइसिव गवर्नमेंट। तो आज आप कुछ करते हो, कल को उसको चेंज करते हो, कल कुछ करते हो, परसों उसको चेंज करते हो। ऐसे नो पॉलिसी डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट। और इनके जो प्रचारक हैं, समय आ गया उनसे साफ पूछने का। जो प्रचारक लगाए हुए हैं जिनके ऊपर इन्होंने पन्ना प्रमुख हैं, जो पन्ना प्रमुख है उनसे साफ लेने का टाइम आ गया हुआ है कि भैया तुम लोगों ने वोटें डलवाई थी, बताओ जो काम क्यों नहीं हो रहे, लोगों के डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही। लोगों को नौकरी नहीं लग रही, लोगों का बेरोजगार का काम नहीं हो रहा, सीमेंट की प्राइस नहीं कम हो रही, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन बंद हुए हैं, लोगों को बंद इंस्टीट्यूशन की आप सैलरियां दिला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये गवर्नमेंट नाकाम रही है इनको ठीक करने में। और समय आ गया हुआ है, अब हिमाचल की जनता को भी हम आह्वान करते हैं कि अब समय आ गया आपके पास कि जैसे कोरोना ठीक होता है उसके साथ ही आप अपना सड़कों के ऊपर आए और इस सरकार से पूरा अपना हिसाब जो है वो लें। नहीं तो बेरोजगारी के आंकड़े ऐसे जा रहे हैं जो कि किसी भी आने वाली गवर्नमेंट के लिए बड़े घातक सिद्ध होंगे। अब आप लोगों ने कुछ पूछना चाहते हैं तो सिंबल तो दे दिए लेकिन नाम उनके हाथों से लिखे गए। हाथों से लिखे हैं सर। It was not printed. नॉट प्रिंटेड। आई कैन शो यू प्राइवेटली। Very unfortunate कि वो सिंबल लगा दिया और नाम ना आपको चरित्र का चरित्र बढ़ रहा है, समित्र का चरित्र हो रहा है, तो नाम वो तो मास्टर जी के ऊपर है ना, कैसे लिखना है ना, कैसे स लिखना है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। दूसरा
ये है कि 2000 तक की काउंटिंग करने के लिए अगर इनको 6 बार जरूरत पड़ी है नहीं वो भी छोड़ दो आप। कल को जो हमारा एक जिला परिषद की थी कवाड़ी वार्ड की अपने ठारू वार्ड की, उसका पहले रिजल्ट आउट कर दिया, 7 वोटों से जिता दिया। बाद में इनको याद आई ओ तंगरोटी वाला तो डब्बे रह गया बाहर। फिर सवेरे कहा कि कल फिर करेंगे, रात को अपने आप भाग्य बंद करके फिर वो 139 से जिता दिया। वो जो हमारी है जीतने वाली भी हमारी है, नंबर 2 भी हमारी है, नंबर 3 भी हमारी है। दैट इज नॉट द इशू, बट द पॉइंट इज कि आपका ऐसे कैसे लैप्स हो सकते हैं इलेक्शन में। डब्बा कहाँ रह गया भाई? डब्बे के काउंटिंग के बिना आपको नंबर आप वोट कितने पड़े थे वो उसके बिना ही आपने काउंटिंग शुरू कर दी। ये किसी का भी ये ठारू वार्ड जिसमें ये सेरा थाना जसोर लुधियाना सारी जगह आती है, यहाँ से सोनिया जीती है हमारी। हलेर कला में पहले 30 वोटों से जिता दिया, फिर 20 से, फिर वही 10 से। मैं वही कह रहा हूँ, अगर दूसरा पार्टी जीत गई वो उन एम्प्लॉइज के ऊपर एक्शन होना चाहिए। why not जो 2000 if some people are not behaved responsibly they should be explainable to the election commission। यही तो हम कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं चार्ज कि भाई आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं थी। यू हैव नॉट ट्रेन्ड द पीपल फुली, you have not done the exercise properly, you have not printed the name of the candidates on the ballot paper। कोई देखना चाहता तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप पे है, पर इसको रहने दो। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक ही है, मैं प्रूफ से कह रहा हूँ ना। देख लें वो हजारों वोटें पड़ी हुई हैं, लाखों वोटें। नई चीज थी, इसलिए दोबारा पूछना पड़ा। नहीं, और एक और गफलत है कि आपको पेपर दे दिए 5 है, आपको पता नहीं है प्रधान का है, उप प्रधान का है, किसका है, किसका है, कैसे डालोगे आप? आप याद करके थोड़ी नहीं गए हो कि इतने कैंडिडेट ये प्रधानी को खड़े हैं, इतने जिला परिषद को खड़े हैं, इतने बीडीसी को खड़े हैं। उसके ऊपर लिखने के पद, उम्मीदवार का पद प्रधान, उम्मीदवार का पद जिला परिषद, उम्मीदवार का पद बीडीसी, ये लिखने में क्या दिक्कत है? अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्ली दिस इज द एक्सरसाइज टू रिग द नेक्स्ट पोल। 2022 की तैयारी कर रहे होने ना, कैसे करना है जुगाड़? दिस इज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। सर काफी लोगों की ये आरोप है कि उनकी सूची में नाम ही नहीं पाया गया। नहीं वो तो देखो, वो तो एक प्रोसीजर है, उसमें लोगों को और पॉलिटिकल पार्टियों को एक्टिव होना पड़ेगा, उनको अपने अपने वो देखना पड़ेंगे इलेक्शन जब बनाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रोसीजर में इतना टाइम देना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह से चेक करके अपने अपने नाम पते देख लें, उसको सूची को कॉमन प्लेस पे लगाएं, तब पता लगेगा ना। कॉमन प्लेस पे लगाएंगे, अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता जाके पता करे यार बारीकी में मेरा नंबर है कि नहीं है। जो लोग असेंबली में थे वो इस सिलेक्शन में नहीं है, वो तो कटवाते हैं ना मास्टरों को बोल के, जिनकी ड्यूटियां लगवाते हैं लोग। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसी में लगी हुई हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और कुछ ले लीजिए, दिस इज एनफ। और कुछ आप लोग, किशोर भाई कुछ पूछना? ठीक है, इम्पोर्टेंट इशू है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। नहीं मैं हमने तो किसी ने ध्यान भी नहीं किया सर। नहीं आप नहीं ध्यान करते ना। जिन्होंने पंचायतों में वोट डाला उनसे पूछो। यहाँ है कोई पंचायत में वोट डाला? गोपाल आपने डाला होना था कहीं पे नाम? खराब हो गया था एक वोट में। हाँ बताओ, मैं इतने पढ़े लिखे आदमी, मेरे जैसा आदमी कंफ्यूज हो गया। 5 वोट मैंने कहा यार किसका वाइट वाला, बताओ तो सही। मेरा भी वोट खराब। आप लोग जनरल सेक्रेटरी पीसीसी वोट खराब, मैंने अपना नहीं खराब होने दिया, मैं तो आराम से देख के लगाए। मगर लोगों का प्रेशर होता है, पीछे लोग बेचारे लाइन में खड़े होते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ नहीं, बस जब आपके पास आगे आप निशान प्रिंट करा रहे हैं तो नाम प्रिंट कराने में क्या दिक्कत है? और एक दिन में प्रिंटिंग होती है आजकल। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक देखना चाह रहे हैं कालड़ा जी। कालड़ा जी आओ। नहीं इधर आओ ना, एक मिनट। ये देखो, ये आप इसको चचला पेन लोगे कि चंचला लोगे? नहीं ऊपर ना दिया ही नहीं है, चचला हो गया ये। अब चचला तो कैंडिडेट ही नहीं है कोई। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बाकी दिखाता हूँ, भले हाथ से लिखने का क्या मतलब है? जब सिंबल प्रिंट कर दिया उसी के साथ नाम प्रिंटेड होना चाहिए। नहीं, जब आपने नाम विड्रॉ हो गए
विड्रॉ के बाद सिंबल में नाम चढ़ाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 दिन का टाइम है आपके पास। करेंगे तो भाई आप टाइम 2 दिन और बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? दादा जी ने मशीन च पाया